बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक बहुत छोटी सी खबर है जो कुछ अखबारात में छपी है, लेकिन इसका बिलवास्ता हम जिक्र कई मरतबा इस तरह की तो उसमें कर चुके हैं कि सिंध हुकूमत, जिसे गुज़िश्ता 15-16 साल से तो पट्टे पर दिया गया है, लीज पर दिया गया है, पी 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 को जो पिए जा रही है। आज एक छोटी सी खबर छपी है कि उनको जो डायरेक्टर या चेयरमैन इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो हैं, फरहत अली जो ग्रेड 21 के पुलिस सर्विस के अफसर हैं, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने की हिदायत की। इस पर एक छोटी सी कि जी क्यों हुआ, सरदार मोहम्मद बख्श महार इनके वजीर हैं और इन्होंने एक खत लिखा अपने मिनिस्टर को कि यहाँ पूरा एक माफिया है जो एंटी करप्शन के नाम पर 4 से 5 करोड़ रुपए महीना मुख्तलिफ इदारों से भत्ते लेता है और इस तरह जो है सरकारी इदारों से जब भत्ते लिए जाते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है और फिर जो है लोग ज़ाहिर है जो अफसरान होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है, तो वो पैसे देकर आते हैं और पैसे बनाते हैं। मतलब पहले सुना करते थे रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा, रिश्वत लेकर छूटता। अब ये मुहावरा सिंध में थोड़ा सा तब्दील हो गया है। वो कुछ इस तरह हो गया है कि रिश्वत देके माल बना और माल बनाते माल बना, बनाए चला जा। ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि वो लोग जिनके इख्तियार में सब कुछ है वो आंखें बंद किए हुए हैं और उन लोगों को उन्होंने इजाजत दी हुई है लूट मार करें, लोगों का खून चूसें और बर्बादी तबाही करें इस मुल्क की, और दावे करें कि हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। हाँ, आर्मी चीफ SIA CFP बना दे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक नीचे छोटे बेशुमार चोर मौजूद हैं। अब इसी में आप देख लें कि स्टील मिल्स की निजकारी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और मैंने अपने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि ये जो पाकिस्तान स्टील है इसकी निजकारी सिंध हुकूमत कभी नहीं होने देगी। इस पर जो सबसे अहम काम तो किया था हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था। उन्होंने तो इंतहा कर दी नाअहली की, और अगर वो उस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल बिक जाता, प्राइवेटाइज हो जाता, तो आज ये अरबों रुपए कमा के हुकूमत को दे रहा होता, लेकिन नहीं, उस वक्त उन्होंने उस नीलामी को या उस बिड को रोक दिया। उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। वो जो उस वक्त 17-18 अरब रुपए प्रॉफिट में जा रहा था, अब कई 100 अरब के नुकसान में है, लॉस में जा रहा है इदारा। और इस वक्त हुकूमत जो है, हुकूमत सिंध बिलखुसूस कि हम जो है इसे चलाएंगे, हम इसे वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर चलाएंगे। कब चलाएंगे? तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ना तो ये सिंध हुकूमत और ना ही वफाकी हुकूमत की औकात है, हैसियत बड़ी दूर की बात है, इनकी औकात ही नहीं है कि ये लोग ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हुकूमत को या किसी इदारे को चला सकें। जैसे भी हमने एंटी करप्शन के मामले में बात की कि वजीर साहब का एक फ्रंटमैन है शहरियार महार, वो रिश्वतें लेता है, भत्ते लेता है और वो सब उन्होंने निज़ाम को यरगमाल बना कर। दुनिया भर में अगर हम ये देखें कि फ़लस्तीन जो है वो इस वक्त मुस्लिम दुनिया में तो शायद पता नहीं इतना अहम मसला नहीं है, लेकिन जो गैर मुस्लिम दुनिया है उसमें फ़लस्तीन का मसला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अहम बन चुका है। इतना अहम है कि आलमी अदालत भी उसके बारे में फैसले दे चुकी है। और तो और अब तुर्किया ने के सदर ने भी अपने बयान में कहा है कि अब मुस्लिम उम्मा को
अब फैसला करना चाहिए कि वो किस तरह फ़लस्तीनियों की जान बचाए। चलें, एक सदा बसहरा कोई आवाज़ तो पैदा हुई मुसलमान ममालिक में से, वरना तो ये बेहिस बेहमियत मुसलमान हुक्मरान, मुस्लिम हुक्मरान, जिन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने और अपनी हुकूमतें बचाने से गरज है, इन्होंने एक आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की थी। आलमी अदालत में 2-3 मरतबा भी अगर केस हुआ तो वो जनूबी अफ्रीका ने किया। मज़ेदार बात तो ये है कि जनूबी अफ्रीका ने किया, जो एक गैर मुस्लिम मुल्क है। किसी मुसलमान मुल्क को ये तौफीक ना हो। बहरहाल एक अलग बात है, इसे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आज अदालतों के हवाले से ना कुछ चीज़ें अहम हैं। एक तो जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला दिया और उन्होंने ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया। जो रिकॉर्डिंग्स, जो ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स और इनका जो मामला चल रहा था, जब उन्होंने इस केस को उठाया तो इसमें कोई इदारा मानने को तैयार नहीं था। ना कोई इंटेलिजेंस इदारा, ना कोई पुलिस, ना कोई आईबी, ना आईएसआई, कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि हम नहीं करते। अब उसूल तो ये होना चाहिए था कि मुल्क में इस तरह के कामों के लिए कानून होना चाहिए कि किस आदमी की रिकॉर्डिंग की जा सकती है, और अगर रिकॉर्डिंग किसी की शुरू करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, किस कानून के तहत होना चाहिए, और फिर अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल ये बात तो तय हो गई कि इदारों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी खतरनाक हो गई, अगर गैर कानूनी है तो फिर जो लोग गैर कानूनी रिकॉर्डिंग्स को रिलीज करते हैं उनके बारे में क्या होगा। मिसाल, मैं ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी 28 मई को एक खिताब में फरमाया था कि मेरे पास साकिब निसार साहब की रिकॉर्डिंग मौजूद है। उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब साहबा ने तो कई मरतबा कहा मेरे पास बहुत सी ऑडियोज वीडियोज मौजूद हैं। मतलब ये गैर कानूनी काम इनके पास मौजूद हैं और ये अपने जबान से इस जुर्म का एतराफ कर चुके हैं। तो क्या होगा उनके साथ, होगा क्या, क्या बनेगा। बहरहाल ये अदालत का एक फैसला है और अदालत के फैसले पर के क्या असरात होते हैं आगे चलकर, वो तो बहुत बात की बात है। लेकिन आज इस्लामाबाद की एक अदालत में आदिल सरदार सयाल साहब ने एक सेक्रेटरी मोहम्मद उमर मलिक को सजा दे दी। उन्होंने तौहीन अदालत में उन्हें तलब किया था, वो पेश हुए। वहाँ उनका जो गैर नामुनासिब रवैया था अदालत के साथ, और उन्होंने बाकायदा समझ लें कि उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी जो मर्जी कर लें, आपने शो कॉज देना है शो कॉज दे दें, आप फलां कर लें, आप फलां कर लें, आप फलां कर लें। और पता चला कि जज साहब ने उसी वक्त समाअत की, फौरी समाअत की, और उन्हें 1 माह की सजा, कैद सजा दे दी और अडियाला जेल पुलिस को हुक्म जारी दे दिया गया। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब हमारी अदलिया, ये तो छोटी अदलिया है ना, बड़ी अदलिया क्या करेगी? ये सोचने की बात है कि आपको हर इदारे की इज्जत करनी है। अदलिया का काम है फैसले देना कानून के मुताबिक। जब 2 फरीक होंगे तो एक फरीक के हक में आएगा, एक फरीक के खिलाफ आएगा। जैसे हमारे वजीर आजम साहब ने भी 28 मई को बड़े बागे दुहल फरमाया था कि अदलिया की में मौजूद कुछ काली भेड़ें इमरान खान को जमानत देने के पर दरपे हैं। हुजूर वाला, जमानत लेना हर कैदी का हक है, जैसे आपका हुआ करता है। आप पर तो फर्द जुर्म जिस दिन आयद होनी थी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, उस दिन आपको वजीर आजम बनवा दिया गया था। अगर वो हक के मुताबिक इमरान खान को देते हैं जमानत तो उसमें आपका क्या मसला है? आप जाइए, आपकी वकला की आपकी कानूनी टीमें मौजूद हैं, कोशिश करें कि उनका जुर्म इतना बड़ा है कि उन्हें जमानत ना मिल सके। लेकिन आपने जजेस को बराह रास्त धमकी दी, काली भेड़ें। और मैंने उस दिन कहा भी था कि वो काली भेड़ें हैं, अगर हम मान लें तो वो जो हमारी सियासत के काले सुवर हैं उनका क्या होगा। खुदा उन सुवरों को बर्बाद करे। इजाज़त दीजिए,
اللہ حافظ.